आज मैं आपसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। देखिए, अगर हम इस ब्रह्मांड की एज की बात करें तो तकरीबन ये 400 साढ़े 400 करोड़ साल पहले क्रिएट हुआ था। और जो थ्योरी इवोल्यूशन के हिसाब से लाइफ की इवोल्यूशन की बात करें तो पहली लाइफ इस धरती पे तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुई थी। अब जिस रूप में हम हैं इंसान, होमोसेपियंस, वो तकरीबन तकरीबन 75,000 साल पुराने हैं। यानी कि 300 साढ़े 300 करोड़ साल से लेके 75,000, अब 75,000 साल पहले तक हम केवल और केवल जानवर की भांति जी रहे थे। उस 75,000 साल से भी अगर इंसानी इवोल्यूशन देखी जाए आज तक पहुंचने में, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार साल पहले तक हम जंगलों में ही रहते थे, जानवरों के बीच में। और सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी की फॉर्मेशन शुरू हुई तो आप मान लीजिए तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार साल पहले वही हमारे जो वेद हैं उनकी एज है। यानी कि वेद तकरीबन उतने ही साल पहले लिखे गए थे आज से। मैं ये आपको इस क्यों बता रहा हूँ? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम, हमारा डीएनए, हमारा दिमाग हजारों करोड़ साल तक जानवरों के बीच रहा है। सो दोज एनिमल टेंडेंसीज आर वेरी इंट्रिंसिक टू अस। इट मीन्स दे, वो हमारे अंदर नैसर्गिक हैं। हम नैसर्गिक रूप से जानवर ही हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है 300 साढ़े 300 करोड़ सालों में, वो भला 3 साढ़े 3 हजार सालों में कैसे भुला देगा इंसान, या उसका दिमाग, या उसका डीएनए। यही एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जिसके कारण इंसान क्राइम करता है। अब वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट भी हो सकता है, जो हमारे पीनल ऑफेंसेस में कवर होता है, और अगेंस्ट एथिक्स या अगेंस्ट मोरालिटी भी हो सकता है। और सबसे विभत्स क्राइम ऑन मोरल ग्राउंड्स में मानता हूं, वो मैं मानता हूं जब कोई भी इंसान, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, फ्रॉड करके शादी करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत भरियोक, और आज मैं अपने इस लाइव केस सीरीज में केस की केस स्टडी प्रस्तुत करूंगा, जिसमें दो पक्ष, लड़का और लड़की में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को झूठ बोल के अपने मानसिक रोग को छुपाकर, अगर देसी भाषा में कहें तो पागलपन को छुपाकर शादी करी, और दूसरे पक्ष जिससे शादी हुई थी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर दैट what happened. Of course, I'll not be sharing the names and details of the individual parties, बट इससे मैं आपको बता पाऊंगा कि हमने केस में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, हमने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों से क्या सीखा, और इस तरह का अगर आपके पास 7 केस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। एक लड़का और लड़की की शादी होती है, चौथे दिन ही मालूम पड़ जाता है कि लड़की मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो जब वो 2 या 3 दिन बाद हमारे पास आए तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने जब लड़की के पिता से बात करके हमने उससे पुरानी प्रिस्क्रिप्शन ले ली। पुरानी प्रिस्क्रिप्शन लेने का मतलब ये था, ये साबित करना हमें आगे चल के कि लड़की पहले से ही मानसिक रोग से ग्रस्त थी, बहुत आसान हो गया। सो दैट द फर्स्ट थिंग वी डिड, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने क्या किया, हमने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। देखिए, पुलिस ऐसे केसेस में कोई एक्शन नहीं लेती है, बट पुलिस कंप्लेंट फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनलेस वी फाइल अ पुलिस कंप्लेंट वी कैनॉट गो टू द मजिस्ट्रेट। तो तकरीबन 15 दिन का टाइम देना लाजमी है एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस। तो हमने 15 दिन का टाइम दिया। उसके बाद एक हमने सीपी के नाम पे मेल डाल के उसकी कॉपी अटैच कर 56 दिन की इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ पे कंप्लेंट लगा दी। और
417 का कोर्ट ने मामला बना दिया और लड़की के घर वालों के अगेंस्ट समन्स जारी हो गए। समन जारी होने का मतलब क्या है? अब उनको बेल करानी पड़ेगी। इस बीच लड़की वालों ने क्या किया? लड़की वालों ने लड़के के ऊपर 498A, 420, 406 के तो क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल कर दी और साथ में सेक्शन 9 लगा दिया। मतलब बहुत ही मतलब एनीथिंग दे कुड हैव डन दे डिड इट। CRPC 125 की एप्लीकेशन लगा दी, DV एक्ट लगा दिया, सब कुछ कर दिया। वट एवर इज देयर इन दी लॉ बुक दे डिड एवरीथिंग। बट the evidence we collected at the initial stage and the evidence which police collected, which corroborated that girl was suffering from mental disease prior to marriage, was the big tool in our kit. इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमने किया पुलिस कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद, वो था एनलमेंट के लिए सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एनलमेंट के लिए हमने लगाया। एनलमेंट का और डिवोर्स में वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में रिश्ता ही टूटता है। लेकिन एनलमेंट फायदा क्या होता है? दैट मैरिज इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी कि मैरिज कभी हुई नहीं थी। तो आफ्टर द सेपरेशन द बॉय इज एक्चुअली लीगली बैचलर। दैट्स द सेम गोज विद द गर्ल। एनलमेंट भी काफ़ी सारे एविडेंसेस आ गए। अब चूंकि हमारे पास वो एविडेंसेस थे, 498A की कंप्लेंट सेल थ्रू नहीं हो पाई, 406 की नहीं हो पाई, CRPC 125 में कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं ले पाए, 420, 406, 498A कुछ भी सेल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जो हमने शुरू में एविडेंसेस कलेक्ट किए थे दे हेल्प्ड अस। अब जब लड़की वालों का कोई भी पैंतरा काम नहीं आया, नन ऑफ देयर स्ट्रेटजीज वर्कड, ऑफ कोर्स दे वर बाउंड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। कोई भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी गलती करता है। तो उन्होंने मजबूरी में आके लड़के के फादर को ऑफर किया कि साहब थोड़ा सा ही पैसा दे दो, रिश्ता तोड़ देते हैं, we'll agree whatever you will do. Despite my opinion that not to get into any sort of such agreements, in fact मैं इन agreements को ऐसे बहुत immoral मानता हूँ और मैं कभी suggest नहीं करता। Because if in case the law and the facts are on your side, please fight it out. थोड़ी मेहनत लगेगी but fight it out. बट गलती करी लड़के के फादर ने। He agreed. And as I predicted, since we agreed, हमारे कुछ स्टेप्स जो हमें लेने थे उनमें होगी 2-3 महीने की देरी, बिकॉज वी हैड टू गिव टाइम। एंड जिस दिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि लड़की फादर आएगा लड़की को लेके और कोर्ट में गवाही देगा, एनरोलमेंट हो जाएगी, he showed his back. He didn't come. He didn't turn up. Obviously there was greed कि भाई साहब एक्स अमाउंट देने को तैयार हो गए हैं तो कल को 2x भी देंगे, 3x भी देंगे। बट फाइनली द सेंस प्रिवेल्ड ओवर द फैमिली ऑफ द बॉय, ऑन माई क्लाइंट फैमिली। दे सेड वकील साहब you have got a free hand, do whatever you want, now we are not going to get into any sort of agreements. In this process what happened is that their 125 application is dismissed, their DV Act application is dismissed, their the boy is already on bail on 406 and there's nothing that is going to bother the boy. 498A charges are dismissed. Well, of course, they are into revision now, but we'll handle that as well. और इस बीच हमारे एनरोलमेंट का फाइनल हियरिंग की स्टेज पे आ गया है।
It's on the final, so probably one or two hearings, and the marriage will be annulled. And the moment the marriage is annulled, it proves everything. It proves beyond reasonable doubt that the girl was mentally sick. She was mentally ill prior to marriage, and she did not disclose that. And the moment that happens, every single case which is pending from the girl's side will fall flat. तो हमें इस केस से लर्निंग क्या मिलती है? सबसे पहली लर्निंग, यू हैव टू बी स्विफ्ट. Swiftness is the key. Secondly, you have to be ruthless. I mean, I might sound a little rude, but चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दूसरी पार्टी ने अगर आपको गलत किया है, आप इमोशंस नहीं दिखा सकते. आई मीन दिखा सकते हैं, देन द इमोशन हैज़ टू बी द इमोशन ऑफ एंगर. सॉफ्ट नहीं हो सकते. को जैसे ही आप सॉफ्ट हुए, दूसरी पार्टी आपको खा जाएगी. बिकॉज ये तो मान के चलिए कि जिसने अपने मेंटली इल लड़के या लड़की की शादी की है, ये जानते हुए कि उसकी इलनेस पकड़ी जाएगी, और कोई भी अपना जीवन साथी मेंटली इल पर्सन नहीं चाहेगा, एटलीस्ट इन अरेंज मैरिज. लव मैरिज हो तो खैर अलग ही बात है, बट एटलीस्ट इन अरेंज मैरिज, तो उन लोगों ने अपना एक प्लान भी तो तैयार करके रखा ही होगा. सो यू हैव टू एक्ट बिफोर दे इन्वोक देयर प्लान बी. यानी कि यू हैव टू एक्ट स्विफ्टली, यू हैव टू बी रुथलेस. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज collect as much evidence as possible. The time of social media, lot of evidences, lot of traces we leave moment we log into our Facebooks and Instagrams. That is one. Second thing is that find the doctor. बड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइंड द डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है. अब इस केस में हमने कैसे ढूंढा? हमने लड़की वालों को प्यार से समझाया कि भाई हम शादी कायम रखना चाहते हैं, लड़की को बीमारी ही तो है, हो जाएगा इलाज, आप ऐसा करिए, इसकी प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, हम यहां पे एक अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे. आई बोला होगा हमने झूठ, बट दैट्स फाइन. बट सच पीपल हैव टू ट्रीट दिस इन दिस वे ओनली. आपके पास बेहतर तरीका हो वो भी कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको लड़की की या लड़के की प्रायर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है. अब जब प्रायर मेडिकल हिस्ट्री आ गई तो उससे हमें यह भी मालूम पड़ गया कि लड़की पहले से बीमार थी, एक बात सिद्ध हो गई. दूसरा, लड़की का डॉक्टर क्या कौन है वो भी सिद्ध हो गया, और डॉक्टर को हमने सम्मान करके कोर्ट में एज विटनेस बुलवा लिया. अब कोर्ट में आकर डॉक्टर साहब झूठ तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे भी क्यों? So once we are able to connect these dots, the case is won. It's just a matter of order. So to summarize, A, in such matters, you have to act very swiftly, you have to be ruthless, and you have to collect as much evidence as possible. And lastly, very important thing, never ever go in for divorce. प्लीज गो इन फॉर एनलमेंट, बिकॉज एनलमेंट होगी तो शादी फ्रॉडलेंट है ये भी प्रूव होगा, और आपको किसी भी तरह की एलिमनी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, मेंटेनेंस कुछ नहीं देना पड़ेगा. देयर आर एन नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस. मैं रेलेवेंट जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. प्लीज हैव अ लुक. वो मेंटेनेंस पे भी हैं इन सच केसेस. एज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन, वी ऑल्सो फाइल्ड अ सिविल सूट फॉर डैमेजेस. अब डैमेजेस का सिविल सूट हम डिवोर्स या एनलमेंट के केस में कैसे फाइल करते हैं, इसका मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा. होप दिस वीडियो इज ऑफ सम यूज. रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि इस तरह की मैरिजेस ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैरिज टूट के रहेगी और मिलेगा कुछ नहीं सिवाय नुकसान के. और
किसी भी भोले भाले इंसान की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत उम्मीदों से शादी करता है, प्लीज़ उसकी उम्मीदों से मत खेलिए। थैंक यू।